ओम शांति। 20 फरवरी 2022 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं ये बाबा ने सुनाई थी 14 जनवरी 1990 को। 14 जनवरी 1990। आज की मुरली का विषय है पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। सारे भाई बहने, सभी आत्माएं आत्मा के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें जो कमी आ रही है उस कमी के मुख्य दो कारण हैं। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता, आज ब्राह्मणों के अनादि रचता, अनादि काल से रचना करते आ रहे हैं, जिसका आरंभ नहीं कह सकते, जिसका अंत नहीं कह सकते। बाप और उसके साथ साथ दादा दोनों ही अनादि रचता है। केवल शिव बाबा ही अनादि रचता नहीं है, ब्रह्मा बाबा भी अनादि रचता है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, रचता तो है सबका, परंतु उसमें से भी जो विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। तो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र कब कम गति, कभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो जाते हैं, भागने लगते हैं, ये करूं ये करूं ये करूं, और कभी कम गति, धीमे हो जाते हैं। दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति। पढ़ाई देखी, पालना देखी और प्राप्ति, सबको ये तीनों के तीनों एक जैसी एक बाप के द्वारा मिल रही है। फिर गति में अंतर क्यों? फिर उनके सुधार में अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले, तीव्र पुरुषार्थी कौन है? जो फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया, कारण बहुत है, लेकिन विशेष दो कारण चाहना सबकी, चाहना जो है वो सबकी फर्स्ट आने की है। चाहते तो सारे हैं कि हम कहां जाएं? फर्स्ट में जाएं। चाहना सबकी ये है, चाहते तो सारे हैं कि हम कौन से डिवीजन में पास हो? फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाले। लेकिन विशेष सभी का चार्ट चेक किया, कारण बहुत हैं, लेकिन विशेष दो कारण हैं। सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन की और सेकंड डिवीजन में आना कोई भी नहीं चाहता। सब चाहते क्या हैं? फर्स्ट डिवीजन में आए। कोई भी सेकंड डिवीजन में नहीं आना चाहता। लेकिन
लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। लक्ष्य में और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। विशेष दो कारण क्या देखे? नंबर 1, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। किस चीज की यथार्थ रीति नहीं है? संकल्प शक्ति। अपने संकल्पों की शक्ति को सबसे जो श्रेष्ठ शक्ति है, यथार्थ रीति अपने प्रति संकल्प करने हैं अपना कल्याण करने के लिए पहले, फिर दूसरे संकल्प करने सेवा करके अन्य आत्माओं का भी क्या हो? कल्याण हो। अपने प्रति और सेवा प्रति समय प्रमाण जो इस समय संकल्प करने चाहिए, वो संकल्प यथार्थ रीति नहीं करते। संकल्प ही तो पहला बीज है। संकल्प ही अपने कल्याण का जब कोई करेगा तभी तो गलती नहीं करेगा। संकल्प ही वे सबके कल्याण का करेगा तो गलती नहीं करेगा। सबका भला करना है, मैंने किसी को दुख नहीं देना है। जब ऐसे संकल्प करेंगे तब उनका चरित्र श्रेष्ठ बनेगा, परंतु उसमें क्या आ जाता है? यथार्थ नहीं है। दूसरा, एक तो संकल्प का हो गया, दूसरा वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति, ये बोलने की शक्ति। संकल्प नहीं करेंगे तो सुधार नहीं होगा। अब बोलेंगे गलत मलत, यथार्थ रीति नहीं बोलेंगे, समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। ज्ञान है, बोल भी सकते हैं, परंतु यथार्थ रीति नहीं बोलते, समय समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। क्योंकि वाणी को भी सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे, सारा दिन फालतू बोलते रहे, इधर उधर की बातें करते रहे, व्यर्थ चिंतन व्यर्थ मनन, दो बातें है नहीं। व्यर्थ बोलना और व्यर्थ सोचना। सही तरीके से सोचना ना, सही तरीके से बोलना ना, ये दो कारण हैं जिनके कारण नंबरवार हो जाते हैं। इन दोनों में कमी का कारण क्या है? इन दोनों में भी कमी का कारण क्या है? यूज के बजाय लूज। हाँ, मतलब यूज करने की बजाय सोचना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर संकल्प करने चाहिए बाबा की श्रीमत के आधार पर कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो वहां पर लूज संकल्प कर लिए, छोड़ो क्या करे, बाबा की बात बाद में सोच लेंगे। परंतु जीवन में ये समस्याएं आई हैं, उनका पहले समाधान कर लें। अब वो संकल्प करने का समय था, अपनी उन्नति करने का समय था, उस समय संकल्प वेस्ट कर दिए, इधर उधर की बातों में अपने विचार चला दिए, हो गया काम कर। बैठ करके ज्ञान की बातें करनी थी, चिट चैट करनी थी, बजाय ज्ञान की बातें आपस में करने के व्यर्थ की बातें कर ली। यूज के बजाय क्या हो गए? लूज हो गए। शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत बड़ा अंतर है। लूज, यूज की जगह लूज, यह की जगह ले, है नहीं। शब्दों में तो अंतर थोड़ा है, परंतु रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर है। यूज करें तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएं, लूज हो जाएं तो पता नहीं कहां जाए, पता नहीं कहां जाए, कितना लूज हो जाए। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा? 50%, अर्थात आधा आधा। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50%, आत्माओं का 40% और व्यर्थ व
साधारण का खाता 60%। साधारण का 60%। 50% आत्माओं का जो खाता है वो 40% व्यर्थ व साधारण और 60% देखा 50% का। तो सोचो जमा कितना हुआ, 60 हुआ ना। समय बिताया 100, मिला 60। ये माउंट आबू में जो गए हुए हैं 3-4 दिन की भट्टी के लिए, वहां की बात करें, और यहां तो और बुरा हाल, ठीक है ना। वहां जहां बाप आया हुआ है और 1990 में और कोई था ही नहीं कुछ। 1990 में ना ज्ञान सरोवर, ना पीस पार्क, ना शांतिवन, कुछ नहीं था, सिर्फ पांडव भवन था। जिसको रहना है पांडव भवन में, यदि भाई बहन ज्यादा आ गए हैं तो उनको रहने के लिए आसपास की धर्मशालाएं ले लेते थे, उनको रात को सोने के लिए वहां भेज देते थे, और फिर सारा दिन यार हो रात को सोने के लिए। 90। हाँ 90, क्योंकि हम 90 में आए, हम ये अभी 1 साल पहले मुरली चल रही है हमारे आने से, क्योंकि हम 90 लास्ट में आए, ये 90 जनवरी है, फरवरी है। इसका उद्घाटन तो 84 में हो गया था इसका, शांतिवन का नहीं, 96 में पहली बार बाबा आए, 94 में तो लिया गया, 94 में तो ये जगह खरीदी गई, ठीक है ना। इससे पहले खरीदा गया था ऊपर ज्ञान सरोवर। तो सोचो जमा कितना हुआ, ज्यादा वजन किसका हुआ, इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि जैसे मन में विचार चलेंगे ना, वो बोल में भी गड़बड़ करेगा। मन में यदि गलत विचार चल रहे हैं तो उसके बोल में भी गलत विचार चलेंगे। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है, बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और देखा क्या, मनसा द्वारा याद में रहना, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है, बोलते टाइम ध्यान रखते हैं। परमात्मा की याद में बैठने के लिए, संकल्पों को शुद्ध करने के लिए फिर भी बीच बीच में क्या रखते हैं, टाइम रखते हैं। भाई गीत बजा दिया, चलो भाई संकल्प में क्या आ गया, ताकत आ गई, शुद्धता आ गई, या बाबा रूम में चले गए, संकल्प के लिए तो है, परंतु बोलते वक्त जब आपस में मिलते हैं फिर पता नहीं क्या 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 बातें कर डालते हैं। उस टाइम तो बहुत ज्यादा लूज हो जाते, बहुत ज्यादा अलबेले बन जाते हैं। इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। 3 बातें कौन सी कही थी बाबा ने 2 साल पहले? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है वो ज्यादा बोलेगा, बेमतलब बोलता रहेगा, वे ज्यादा बोलेगा, मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा। थोड़ा बहुत कंट्रोल कब करेगा, दीदी आ गई हैं, बड़े आ गए हैं तो वो थोड़ा कंट्रोल करेगा, बराबर वाले हैं, छोटे हैं तो बोलता रहेगा। लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है।
कोई आ गया, दीदी आ गई, बड़े भाई बहन आ गए, सीनियर आ गए, चुप तो करेगा, परंतु उसे महसूस होगा कि इसके कारण मैं बोल नहीं पा रहा हूं, वरना मैं बोलता। चुप रहने के लिए मुझे क्या किया है, बांधा हुआ है। व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है, क्या नुकसान करता है व्यर्थ बोलना? एक तो शारीरिक एनर्जी खर्च हो जाए, शरीर की शक्ति, अब फालतू बोलेंगे तो शरीर की शक्ति क्या होगी, खर्च तो होगी ना। दूसरा, समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी, छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा, पहाड़ बना दे। बात करने का तरीका कथा के मुआफिक होगा। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, ऐसे सुनाएंगे बस सामने वाला मंत्र मुग्ध होकर के बैठा रहेगा, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे को भी रुचि पैदा कर लेगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट क्या होगी, जो रामायण और महाभारत की हुई। क्या हुई रामायण और महाभारत के रिजल्ट? राम वनवास गया, कौरव और पांडवों की युद्ध हुई, कहानी जैसे दिखाते हैं, सारा कुछ भी नहीं, लेकिन सार कुछ भी नहीं उसमें, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। रामायण और महाभारत का सार माना, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। क्या रिजल्ट निकलना चाहिए था भाई? यदि कोई बहुत अच्छे ग्रंथ होते तो समाज का उद्धार होता, सुधार होता, जीवन चरित्र में कोई परिवर्तन आता। परंतु जब से रामायण और महाभारत लिखे गए, जब से दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, सारी दुनिया दिन प्रतिदिन गिरती ही आई। कोई ऐसा दुनिया का धर्म ग्रंथ बता दो जिसको पढ़ने के बाद किसी के जीवन में सुधार आया हो। सबके जीवन में गिरावट आई है। इब्राहिम, मोहम्मद, क्राइस्ट, शंकराचार्य, उससे बीच में जो संत महात्माएं दुनिया भर के अंदर हुए, मैसेंजर, पैगंबर, दुनिया भर की किताबें लिख दी, परंतु उन सब शास्त्रों, पुराणों, कुरान, बाइबल सबको पढ़ने के बाद सब दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरे हैं। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण वे कमजोर आत्मा हैं। उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय नहीं हो सकती। एकांत प्रिय कौन हो सकता है? शांत। एकांत किसे कहते हैं? जो अंदर ही अंदर मनन एक ही याद। एक ही याद। हाँ, एक के अंत में, उसके सिवाय और कोई नहीं। एकांत तभी है सिर्फ एक याद हो, लाखों की भीड़ हो, लाखों उनके नजारे चल रहे हो, परंतु आपकी बुद्धि में एक शिव बाबा है। बस आपकी बुद्धि में उसी की बताई हुई बातें हैं। बस तब आप लाखों की भीड़ में होते हुए, लाखों नजारे इस नाशवान आंख से देखते हुए आप एकांत में हैं। आप एकांत में हैं। इसलिए वे साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। दूसरों को साथी बनाएगा, कोई ना कोई तो चाहिए गप मारने के लिए, इधर उधर की कहानियां सुनाने और सुनने के लिए, कोई तो चाहिए ना, फटाफट बन जाते हैं। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल है और ज्यादा लगता है, पावरफुल और ज्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है।
इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है, अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहां कहां माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वे आराम से जाने वाली नहीं है, लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। फिर भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते हैं, ये तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। ये तो बाबा कभी बताया ही नहीं था कि ऐसे भी माया आएगी। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते, इतने अलबेले होते हैं कि अपने आप को चेक भी नहीं करते हैं और सोचते कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी। आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी, आधे भूल जाते हैं। कौन से भूल जाते हैं? माया आएगी ये याद रखते हैं। बाबा ने कहा है कि जितना ताकतवर बनेंगे माया उतना रुस्तम होकर के आएगी। आगे क्या कहा है बाबा ने? तुम्हें माया जीत बनना है, माया जीत बनना है, ये भूल जाते हैं। ये तो याद रखते हैं कि हाँ माया आएगी, आ गई माया, पर तो मुझे इस माया को जीतना है ये बात भूल जाते हैं। और बा व्यर्थ बा साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे, एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, लिमिट से परे हंसी मजाक। दांत दिखे तो वो देवताओं की मुस्कुराहट नहीं, वो आसुरी है, वो जरूर किसी न किसी आत्मा को हर्ट कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। दूसरा टॉन्टिंग करना, दूसरे के ऊपर टॉन्ट करना, ये भी कैसे विचार है हमारे, कैसे बोल हैं, व्यर्थ, नेगेटिव। तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। उस गली वाले ने ये कहा, वहां गया, उससे दो बातें सुनी, उससे दो बातें सुनी, फिर मजमा लगाकर बैठ गया सारी बातें सुनाने के लिए। आओ मैं आपको आज के समाचार सुना। टीवी वाले यही करते हैं ना, समाचार वाले, वो इधर उधर से समाचार इकट्ठे करते हैं, फिर शाम हुई या एक टाइम, चाहे सवेरा हो चाहे शाम हो चाहे दोपहर हो, 24 घंटे के सारे इकट्ठे किए हुए समाचार बैठकर पार्क में सुनाएंगे। उनकी आदत बन जाती है। जैसे आपको मुरली सुनने की आदत पड़ गई है, ऐसे उनको आदत पड़ जाती है कि इस टाइम पर हमने यहाँ इकट्ठे होना है, राजनीति पर चर्चा करनी है, पारिवारिक समस्याओं पर चर्चा करनी है, सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करनी है। मतलब वो बैठ करके, उनका मिलने का मतलब यही होता है, जो भी 24 घंटे में मसाला इकट्ठा किया वो एक दूसरे के साथ शेयर कर। चौथा, कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरियों का चिंतन। बाबा की सेवा का समाचार सुनाएंगे, आज ये हुआ ये हुआ ये हुआ, फिर क्या सुनाएंगे, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये भी, ये मिक्स चटनी। और पांचवा, अयुक्ति युक्त बोल, अयुक्ति युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। ये 5 रूपरेखाएं देखी, इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ऐसा नहीं समझो कि हंसी मजाक अच्छी चीज है, ऐसा नहीं समझो कि हंसी मजाक अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वे है जिसमें रूहानियत हो और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया।
रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन सहित वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। कब अच्छी लगती है? रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाती है। रमणीकता का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि सीधा सूखा ऐसा भाषण करे, बस रमणीक हो, बीच बीच में उनको लगे कि भी हाँ हमें कुछ अच्छा बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, मन को रमाने वाला हो, व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। यदि रमणीकता में ये ध्यान नहीं है, समय, स्थान, है नहीं, तो समझ लो कि वो कहीं ना कहीं व्यर्थ में चली जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा? कि हंसाते बहुत है लेकिन बोलते बहुत है। तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो, इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ये कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है, तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हों जो सुनने वाले चातरक हों कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलते रहे इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं व्यर्थ बोलने वाला। अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा, जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना। इसलिए जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक हैं, युक्ति युक्त हैं, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक हैं, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो, चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस का अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखता का रस और बोल चाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? समझना अर्थात बनना। समझा? समझ में आ गया? यदि आपको समझ में आ गया है तो क्या हो जाओ? बन जाओ। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वे करेगा जरूर ना। पूछते हैं ना, भी समझ में आ गया ना, अब कर लेगा ना, समझेगा जरूर। टीचर्स तो हैं ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना। निमित्त बनने का भाग्य, इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन ये भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसने निमित्त बनाया? किसने निमित्त बनाया? किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना? ये स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन है? बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाए। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो,
निरंतर योगी हो जाएंगे। बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। ये कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोटों की कोट, करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो, कितनी बनी है निमित्त टीचर्स। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी हैं, तो कोई में कोई हो गई ना। टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। टीचर्स कौन होती है? जो भगवान के और अपने भाग्य के गीत गाती रहे। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राज युक्त टीचर पर नाज होता है। जो राज युक्त होती हैं, ज्ञान के राज को जानती हैं, ऐसी टीचर्स पर बाबा को क्या है? नाज है। अच्छा, प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना? मूझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो? मजे में। ब्राह्मण जीवन में हर सेकेंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं। कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। सारी रात जागते रहे और अमृत वेला सो गए। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे, क्योंकि थक गया, आज अमृत वेला नहीं कर सकते। तो जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा तो जमा हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ अमृत वेला मिस कर दिया। तो क्या हुआ? लेकिन नेमीनाथ माफिक ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना। भाई टाइम हो गया, उठ के तो बैठना है, परंतु बैठ के झुटका खाते रहे तो क्या फायदा होगा? वे टीवी बहुत अच्छी होती है। जैसे वे योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहां भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, सहज योग है ना, आराम से करने वाला योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। आराम से इतना बैठ जाते हैं कि संगीत जो है बाबा को वहां तक सुनाई देता है। बाप दादा के पास वे भी कैसेट है, सुना सकते हैं कि कौन कौन बैठे बैठे ट्यून बजा रहे थे। तो आप डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को बाप सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को
अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। पहला ग्रुप है, साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइलेंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितना तीव्र गति का है। साइंस वाले तो वे हमारा जो रडार हैं, ये हमारे जो क्या हैं रॉकेट हैं, ये रॉकेट और तेज और तेज और तेज होने चाहिए। आप कितना तेज कर रहे हो? सोचा और पहुंचा, ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च के भी पहुंच जाए। सोचा और पहुंचा, इतनी तेज स्पीड से पहुंचता है। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्च करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया? आपने क्या किया? बिना खर्चे मिल गया। ये संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। ये संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपके शुभ संकल्पों का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहे तब लौट जाओ, जब चाहो तब चले आओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है। आपको तो ये भी नहीं देखना पड़ता कि आज बादल है, कहीं जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे। आजकल देखो बादल तो क्या थोड़ी सी फागी भी होती है तो भी प्लेन नहीं उड़ सकता। आपका विमान एवर रेडी है, या कभी फागी आती है? एवर रेडी है ना, सेकंड में जा सकते हैं। ऐसी तीव्र गति है। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां शक्तिवान बाप भी। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां कौन रोकेगा? कोई भी शक्ति कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है, वरना कोई भी दुख मानव सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो तो उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, एक ही घड़ी होती है निर्णय करने की, हाँ या ना। लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है? तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं, ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वो सब है। या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो पास हो अपना हो गया, बाप तो अपना अथॉरिटी है, लेकिन प्रॉपर्टी मीन्स वर्षा भी अपना है ना। या सिर्फ बाप को पा लिया तो ही ठीक है, वही ठीक है। वर्षे के मालिक बनना है ना, बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियां प्राप्त करना। सर्व शक्तियां इसलिए बाप की प्रॉपर्टी है ना, सर्व शक्तियां इसलिए बाप की महिमा ही है। सर्वशक्तिमान
ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो इतना ही है या इतना ही है, कमाया और खर्च खाया। बस बाप दादा ने सुनाया कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिमान के पास भिखारी बनकर आएंगे, पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी बनकर आएंगे। तो जब स्टॉक जमा होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता है जिसके अपने पास अपने से ज्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो संगम पर, और काम ही क्या है? संगम पर और काम ही क्या है? जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं जिसमें जमा कर सको। फिर तो खर्च करना पड़ेगा। जमा नहीं कर सकेंगे तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? क्या कहना पड़ेगा? अब नहीं तो कभी नहीं। फिर टू लेट, फिर क्या हो जाएंगे? टू लेट, और ज्यादा, अब तो बहुत ज्यादा देर हो गई। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। कब कहा था? 90। सभी माताओं ने इतना जमा किया है, शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो। शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती हैं। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियां बना दिया? अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे? ऐसी शक्तियां होती हैं क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया कि ये आत्माएं शक्तिशाली हैं। बाप तो आत्माओं को देखता है ना, बूढ़ा देखता है ना, जवान देखता ना, बच्चा देखता। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं, ना आत्मा बूढ़ी होती है और ना छोटी होती है। हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को कौन पसंद आए? गांव वाले ही पसंद हैं। क्यों पसंद है गांव वाले? भाई भोले भाले हैं और सच्चे पर साहेब राशि। सच्चे दिल के है ना गांव वाले, उनके दिल में खोट कम होता है। शहर चालाक। बाप की सच्ची दिल प्यारी लगती है, बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करना नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें ये सब बातें होती हैं। तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे हैं, वे बाप को अति प्रिय हैं। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता। सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाप का नाम दिल वाला है। अच्छा, आज का वरदान दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। दृढ़ निश्चय द्वारा
आपका निश्चय क्या हो, एकदम पक्का हो। तो फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गया, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। ये दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को ये गोल्डन चांस है, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं, नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म करते चलो, साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा, सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान बाप है, उसके आगे माया पेपर टाइगर है, कागज का शेर है। स्लोगन, स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ। स्वयं को क्या समझो कि मैं हीरो पार्टधारी हूं, बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो, बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। ओम शांति।